नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, CUT ने UG 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अब ये जो एडमिट कार्ड है, इससे रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पर हमसे कोई गड़बड़ी, भूल या मिस्टेक ना हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में आप देखेंगे एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी और सब्सक्राइब जो है रिक्वायर्ड दिया हुआ है। ये इसका फर्स्ट पेज है। आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर आता है टेस्ट डिटेल। टेस्ट डिटेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ये जो बालिका है, इसने केमिस्ट्री लिया हुआ है, बायोलॉजी लिया है और फिजिक्स लिया है। तो एक बात हमारे को ध्यान से समझ लेना है कि हो सकता है कि अलग अलग डेट में एग्ज़ाम हो, अलग सब्जेक्ट जो है उसका सेंटर अलग आ जाए, इसलिए बड़े ध्यान से एडमिट कार्ड को देखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये केमिस्ट्री का जो पेपर है 15/5 को होना है फर्स्ट शिफ्ट में। टाइमिंग इसका रहेगा 10 से 11 AM और रिपोर्टिंग टाइम दिया है 8 AM और ग्रेड क्लोजिंग का टाइम दिया है 9:30 और इसका सेंटर है एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सेकंड पेपर है बायोलॉजी, ये भी 15 को होना है। ये शिफ्ट फर्स्ट भी है और ये 12:15 से 1 बजे के बीच में होना है। इसका भी रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 8 बजे दिया हुआ है और ग्रेड क्लोजिंग टाइम जो है 9:30 बजे दिया है। मतलब आपको 8 बजे सेंटर पर जाकर इंटर होना है और सेंटर आप देखोगे इसका भी एक्रोपोलिस दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जिनके केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के पेपर होना है 8 बजे उनकी एंट्री हो जाएगी और ये सेंटर रहेगा। अब हम देख रहे हैं कि फिजिक्स का जो पेपर है इसका ये 16/5 को होना है, मतलब अगले दिन होना है। इसका अगर टाइमिंग देखें तो 3 से 4 टाइम दिया हुआ है, रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे दिया है, गेट क्लोजिंग टाइम 2:30 बजे दिया है और सेंटर देखो यहाँ पर चेंज हो गया है। अब सेंटर यहाँ पर दिया है माउंट इंडेक्स इंटरनेशनल स्कूल। तो ये हमको भी देख लेना है हमारे एडमिट कार्ड में कि हमारे अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनका सेंटर एक है कि अलग अलग आया हुआ है। फिर आगे हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। कैंडिडेट्स must bring 1 passport size photograph per subject same as uploaded on application form। मतलब आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक पासपोर्ट साइज का फोटो चाहिए और हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपने जो फॉर्म में लगाया वही फोटो चाहिए। मान लो आपके 2 सब्जेक्ट उसी दिन एग्जाम हो रही है तो 2 फोटो आपको लेके जाना है। 3 सब्जेक्ट का एग्जाम अगर सेम डेट में है तो 3 फोटोग्राफ्स आपको लेकर जाने हैं और फोटो वही होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन की संख्या अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 40 आपको करना रहेगा। हाँ, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आएगा, इसमें से 50 करना रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि अगर आप 40 से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं तो पहले 40 क्वेश्चन ही चेक किए जाएंगे। हो सकता है बाद में आपके ज़्यादा सही हो, लेकिन पहले वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा सही अगर नहीं है या गलत है तो भी आपका बाद वाला सही कंसीडर नहीं करेंगे। पहले 40 क्वेश्चन ही आपके चेक होने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं ये आप देखते जाएं। आगे हम लोग चलते हैं तो नीचे आप देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन दिया हुआ, अंडरटेकिंग दिया है। इसमें आपको आपका नाम, रेसिडेंस जो है ये पहले से ही लिख के ले जाना है और ये जो सिग्नेचर यहाँ पर करना है, ये जो सिग्नेचर है ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने ही करना रहेगा। ये सिग्नेचर पहले से करके नहीं ले जाना है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन नो बायो ब्रेक विल बी अलाउड। मतलब जब आपका शिफ्ट चल रहा है, एक पेपर चल रहा है, उसके बीच में आपको कोई बायो ब्रेक मिलने वाला नहीं है। ब्रेक कब मिलेगा? जब पहले से दूसरे पेपर के बीच में शिफ्ट का ब्रेक है तभी आपको ब्रेक मिलेगा। और उसमें एक बात ध्यान रखना, जब शिफ्ट ब्रेक दिया हुआ है तो कैंडिडेट बाहर नहीं जा सकते, उन्हें एग्जामिनेशन सेंटर में ही रहना है। वो बाहर कब निकलेंगे? जब उनके दोनों पेपर हो जाएंगे और अगला पेपर अगले दिन है, तब ही आपको सेंटर से बाहर निकलने दिया जाएगा। जबकि एक पेपर हो गया, बीच में उन्होंने गैप दे रखा है 1 घंटे का, उस गैप में आपको सेंटर के अंदर ही रहना है, सेंटर से बाहर नहीं जाना। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए हैं। द कैंडिडेट मस्ट रीच द सेंटर एट द टाइम इंडिकेट अगेंस्ट रिपोर्टिंग एंट्री टाइम एट द सेंटर इन द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइम दिया उससे पहले पहुंचना है। गेट क्लोजिंग के बाद अगर आप पहुंचते तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। फिर नो कैंडिडेट शेल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम हॉल बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। पूरी एग्जाम खत्म होने के पहले आपको बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन प्लीज वेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इन्विजिलेटर एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट
अनटिल एडवाइस, जब तक आपसे कहा नहीं जाए आपको सीट से उठना नहीं है एग्जाम होने के बाद भी। फिर हम लोग देखते हैं कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू, मतलब आपको आज ही अपनी लोकेशन देख लेना है कि आपका सेंटर कहाँ है, पूरा एड्रेस देख के जाना है, क्योंकि एक एक नाम के बहुत सारे कॉलेज या स्कूल होते हैं और कई बार हम गलत सेंटर पर पहुँच जाते हैं तो दिक्कत आपको हो सकती है। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रेस्किंग, मतलब आपको अपना एडमिट कार्ड लेकर ही जाना होगा, एक आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ साथ में लेकर जाना होगा, उसके बिना आपको एग्जामिनेशन हॉल में इंटर नहीं किया जाएगा, और साथ में प्रॉपर फ्रेस्किंग जो है मेटल डिटेक्टर उससे निकल कर आपको जाना होगा। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि आप साथ में क्या ले जा सकते हैं, तो आप पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड पेन, पेन भी ऐसा ले जाएं जो ट्रांसपेरेंट हो, वाटर बॉटल भी ऐसी ले जाएं जो ट्रांसपेरेंट हो, पेन आप ब्लैक या ब्लू लेकर ही जाएंगे, ठीक है, मेरे हिसाब से आप एक ब्लैक भी रख लेना, एक ब्लू रख लेना। फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। एडमिट कार्ड आपको सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ लेकर जाना है। फिर हमने क्या किया, बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन लेजी लेवल हैंड राइटिंग, मतलब ऐसी राइटिंग में आपको लिखना है कि जो दिख जाए, और PWD सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ऐसे कैंडिडेट जो डिसेबल हैं उनको याद रखना है, साथ में लेकर जाना है। आगे हम लोग चलते हैं, कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड ले जाना है, लेकिन आधार कार्ड ऐसा जिसके अंदर फोटोग्राफ हो, ये आधार कार्ड चलेगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, एनरोलमेंट नंबर, लेकिन सबके अंदर आपके फ़ोटो होने चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे पासपोर्ट है, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी प्रूफ है, ये सब चल जाएगा आपका। फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑन कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर द OMR सीट एंड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर, आपको आपकी एग्जाम होने के बाद आपकी OMR सीट और आपका एडमिट कार्ड है ये इन्विजिलेटर को देकर आना है। केवल आप जो आपकी सीट है वो जो पेपर है टेस्ट वो आप बाहर ला सकते हैं, बाकी ये दोनों चीज़ आपको जमा करके आना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक अपडेट ऑन द NTA वेबसाइट, आपको NTA वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है, यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, कोई दिक्कत अगर आती है तो आप इस पर SMS वगैरह भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर मेल आप डाल सकते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं हमारे को एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम देते समय क्या लेकर जाना है, ये सब ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, आपके जो आने वाले साथी हैं अगर MGCI से जुड़ना चाहते हैं तो CUT ICR BHU के लिए 25 मई से हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। PAT AG 1 2 3 ग्रुप के लिए भी बैच जो है 25 मई से स्टार्ट हो रही है। हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, सारे विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही सभी विद्यार्थी जो हैं आपको धैर्य के साथ, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, पेपर देना है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है। अपने माता पिता को, आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं उनको ध्यान में रखकर आप परीक्षा में शामिल होंगे, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पूरे MGCI परिवार की तरफ से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। कोई अगली जानकारी अगर होगी तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा। थैंक यू।